गुड मॉर्निंग एवरीवन। हिंदी ज्ञान बाय सुनीता चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे वाक्य अशुद्धि शोधन। मुझे अनेक भाषाओं का ज्ञान है। मुझे अनेक भाषाओं का ज्ञान है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए जो अशुद्ध हैं। इनमें से एक शुद्ध हमने छांटना है। देखिएगा, पहला है मुझे अनेक भाषाओं का ज्ञान है। अनेकों भाषाओं का ज्ञान है। मुझे ज्ञान है अनेक भाषाओं का। मुझे अनेक भाषा का ज्ञान है। मुझे अनेक भाषाओं का ज्ञान है। इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है ये हमने बताना है। तो अनेक शब्द जो है खुद में ही बहुवचन है, तो मुझे अनेक भाषाओं का ज्ञान है। मुझे अनेक भाषाओं का ज्ञान है, ये सही ऑप्शन रहेगा। वह सज्जन पुरुष है। इसमें 4 ऑप्शन। वह सज्जन है, सज्जन वह है, सज्जन वह पुरुष है, वह पुरुष सज्जन है, और उपरोक्त में से कोई नहीं। 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। यहाँ पर अनावश्यक शब्द का प्रयोग किया गया है। वह सज्जन व्यक्ति, सज्जन जो है शब्द से ही पता चल रहा है कि किसी पुरुष के लिए आया है, तो वह सज्जन है, सही ऑप्शन रहेगा। मंत्री जी ने सरकार की उपलब्धता गिनवाई। उपलब्धता शब्द जो है सही नहीं है, तो उपलब्धता शब्द को ठीक करेंगे। यहाँ पर मंत्री जी ने सरकार की उपलब्धियाँ गिनवाई, ये ऑप्शन सही रहेगा। ये 3 ऑप्शन है, ये गलत है। प्रश्न नंबर 4, पंच परमेश्वर सौदेश्यपूर्ण कहानी है। पंच परमेश्वर सौदेश्यपूर्ण कहानी है। पंच परमेश्वर सुउद्देश्यपूर्ण कहानी है। पंच परमेश्वर कहानी है सौदेश्यपूर्ण। पंच परमेश्वर उद्देश्यपूर्ण कहानी उपयुक्त कोई नहीं। उद्देश्य से ही सारी बात क्लियर हो जाती हैं, तो 100 शब्द आगे लगने का कोई महत्व ही नहीं है। इसलिए यहाँ पर उद्देश्यपूर्ण कहानी है, ये सही इसका राइट आंसर रहेगा। आगे देखिएगा, प्रश्न नंबर 5, जवाहरलाल नेहरू का सदा देश आभारी रहेगा। जवाहरलाल नेहरू का सदा देश आभारी रहेगा। आपको भी पढ़ने से ही लग रहा होगा। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन है इसके अंदर, क्या क्या सॉरी, जवाहरलाल नेहरू का देश सदा आभारी रहेगा। आगे पीछे शब्द लगा दिए गए हैं। जवाहरलाल नेहरू का देश सदा आभारी रहेगा। सदा देश आभारी रहेगा। देश सदा आभारी रहेगा। जवाहरलाल नेहरू सदा का देश आभारी रहेगा। जवाहरलाल नेहरू आभारी रहेगा सदा देश का। जवाहरलाल नेहरू रहेगा आभारी सदा देश का। तो यहाँ पहले वाला ऑप्शन सही रहेगा। जवाहरलाल नेहरू का देश सदा आभारी रहेगा। उसके बाद है, भैंस का दूध ताकतवर होता है। भैंस का ताकतवर दूध होता है। भैंस का होता है ताकतवर दूध। ताकतवर भैंस का दूध होता है। भैंस का दूध ताकतवर होता है। ये ग ऑप्शन सही रहेगा। छुट्टी होने तक पाठ को दोबारा दोहराते रहिए। छुट्टी होने तक पाठ को दोबारा दोहराइए। इसमें कमी क्या लग रही है आपको? दोबारा और दोहराना एक ही चीज़ है, तो हमने एक चीज़ को यहाँ से रिप्लेस करना है। छुट्टी होने तक पाठ को दोहराते रहिए, ये बच्चों को कह दिया है अध्यापक ने। पाठ को दोहराते रहिए छुट्टी होने तक। छुट्टी होने तक पाठ को दोहराते रहिए। छुट्टी हो, ये सभी गलत है, ये सही है। उससे अगला ऑप्शन देखिएगा, निराला की कुछ रचनाओं का स्वर प्रगतिवाद है। प्रगतिवाद एक समय की तरफ इशारा किया गया है। इसके ऑप्शन देखो, निराला की कुछ रचनाओं का स्वर प्रगतिवादक है। निराला की कुछ रचनाओं का स्वर प्रगतिवादक है। निराला की कुछ रचना का स्वर प्रतिवादी है। निराला की कुछ रचनाओं का स्वर प्रगतिवादी है। उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर निराला की कुछ रचनाओं का स्वर प्रगतिवादी है, ये ऑप्शन सही रहेगा। आगे है, श्याम और उसका भाई खेलने जाते हैं। श्याम और उसका भाई खेलने जाते हैं। श्याम और उसका भाई खेलने जाता है शब्द जो है, इसमें जो क्रिया की गलती हमें लग रही है। श्याम और उसका भाई खेलने जाता है, यानी बहुवचन है, ये एक से अधिक हैं, तो क्रिया भी जो है बहुवचन ही आएगी। यहाँ पर श्याम और उसका भाई खेलने जाना है, खेलने जाते हैं। श्याम और उसका भाई खेलने जाती है, यहाँ पर लिंग की गलती है। उपयुक्त सभी तो यहाँ पुरुष और बहुवचन है, और खेलने जाते हैं श्याम और उसका भाई, ये सही सटीक आंसर है।
आगे देखिएगा, उदयपुर में अनेक जिले हैं। ये प्रश्न काफ़ी बार आया है। उदयपुर में अनेकों जिले हैं। अनेक शब्द का हमें पता होना चाहिए कि उदयपुर में अनेक जिले हैं। अनेक शब्द खुद में ही बहुवचन है। उदयपुर में अनेक जिले हैं, ये सही रहेगा। आगे है, घोड़े भौंकते हैं। प्रश्न नंबर 11, घोड़े भौंकते हैं। इसमें चारों में से राइट देखना है, कौन सा ठीक है। घोड़े बोलते हैं, नहीं बोलते, भी घोड़े रंभाते हैं, ये भी नहीं। कुत्ते भौंकते हैं, ये सही रहेगा। सुंदरता प्रशंसनीय है। सुंदरता प्रशंसनीय है। इसमें हमने 4 ऑप्शन ढूंढने हैं। चारों में से राइट कौन सा। सुंदरतापन शब्द ही नहीं है, भाव ही नहीं है। सुंदरतापन है जो, इसी के अंदर गड़बड़ है। तो सुंदरतापन सराहनीय है, ये सुंदरतापन प्रशंसनीय है, ये भी नहीं है। सुंदरता प्रशंसनीय है, सुंदरतापन सराहा है, सुंदर प्रशंसनीय है। इसमें सुंदरता शब्द जो है ये भाववाचक संज्ञा है और ये इसका ऑप्शन सही रहेगा। सुंदरता के अंदर भाववाचक संज्ञा है और इसका ऑप्शन रहेगा सुंदरता प्रशंसनीय है। उसके बाद कृपा करके मुझे यह काम करने दो। कृपा करके मुझे यह काम करने दो। कृपा करें मुझे यह काम करने दो। कृपा मुझे यह काम करने दो। मुझे यह काम करने दो। कृपा कृपा यह मुझे काम करने दो। कृपया मुझे यह काम करने दो, इसका ये सटीक आंसर है। आगे मधुर्यता एक गुण है। मधुर्यता ऐसा कोई शब्द ही नहीं। मधुर्यता या तो माधुर्य होता है या मधुरता होता है। तो हम 4 ऑप्शन देखेंगे। मधुरता एक गुण है, मधुर एक गुण है, मधु एक गुण है, माधुर्य एक गुण है। ये सटीक आंसर रहेगा भाई, माधुर्य। कविता के अंदर होता है माधुर्य का गुण। कविता के अंदर होता है माधुर्य का गुण और ये इसका सटीक आंसर रहेगा। ये इसका सटीक आंसर रहेगा। वह वापस लौट आया। लौटना भी वापस आना ही होगा भाई। या तो लिखें वह वापस आया या वह लौट आया। तो वह लौट आया, ये इसका सही आंसर रहेगा। वह लौट आया, तो इसका सही आंसर रहेगा। इससे आगे हम देखते हैं 16वां वाक्य। 16वां वाक्य क्या है। ये है 16वां वाक्य। जल से पौधों को सींचता है सोहन। जल से पौधों को सींचता है सोहन। कोई भी शब्द जो है सही क्रम में नहीं लगा है। कोई भी शब्द सही क्रम में नहीं लगा है, ये आप देख रहे होंगे। जल से पौधों को सींचता है सोहन। सोहन जल से पौधा खींचते हैं। सोहन जल से सींचता है। सोहन पौधे सींचता है। सोहन पानी से सींचता है। सोहन पौधे सींचता है, इसका राइट आंसर है। एक सेब की पेटी ले आना। एक सेब की पेटी ले आना। इस जो है शब्द आगे पीछे लगा दिए गए हैं। एक पेटी सेब ले आना, इसका सही आंसर है। मानवतापन शब्द में ही हमें गलती लग रही है। मानवतापन यहाँ सही शब्द नहीं है। मानवता प्रशंसनीय है, ये इसका सही आंसर रहेगा। हमने चारों के चारों ऑप्शन पढ़ने हैं और एक एक ऑप्शन को हमने कैंसिल करते जाना है जो सही नहीं बैठ रहा। और मानवता जो है भाववाचक संज्ञा है। मानवता प्रशंसनीय है। मानवतापन ऐसा कोई शब्द बनता ही नहीं है। फिर है प्रश्न नंबर 19, मिठाइयाँ आमतौर पर अच्छी लगती हैं। मिठाइयाँ आमतौर पर अच्छी लगती हैं। 4 ऑप्शन है। मिठाइयाँ अच्छी लगती हैं, मिठाइयाँ आमतौर पर अच्छी लगती हैं, मिठाइयाँ अच्छी लगती हैं आमतौर पर, मिठाइयाँ आमतौर पर अच्छी लगती हैं। मिठाइयाँ आमतौर पर अच्छी लगती हैं, घ इसका सही ऑप्शन रहेगा।
आगे देखिएगा, सुंदर रूप सराहनीय है। सुंदर रूप सराहनीय है। सुंदर रूप सराहनीय है, इसके 4 ऑप्शन हैं। सुंदरता सराहनीय है, सुंदरता रूप सराहनीय है, सुंदर रूप सराहनीय है, सुंदर स्वरूप सराहनीय है। ये लिखा हुआ इसने, सुंदर रूप सराहनीय है। जब सुंदर रूप ही हो गया तो स्वरूप कहने की क्या ज़रूरत है, सुंदर ही आगे आगे अति सुंदरता रूप सराहनीय है। तो यहाँ पर सुंदर रूप सराहनीय है, गए ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। तुम तुम्हारे घर जाओ, तुम तुम्हारे घर जाओ, तुम शब्द है उसके साथ तुम्हारे भी लिख दिया गया है। तुम तुम्हारे घर जाओ, यहाँ तुम्हारे जो लिखा हुआ है इसमें गड़बड़ है, इसमें गलती है भाई, इसमें ढूंढेंगे हम। तुम तुम्हारे घर जाओ, तुम अपने घर जाओ, तुम उनके घर जाओ, तुम आपके घर जाओ, तुम घर जाओ। 21वां, तुम अपने घर जाओ, यहाँ पर अपने शब्द आएगा, यहाँ पर सर्वनाम की गलती है, तुम अपने घर जाइएगा, घर जाओ, इसका ये सही आंसर रहेगा। फिर है 22, ताज़ा गाय का दूध स्वास्थ्यवर्धक होता है। आपको लग रहा होगा कि शब्दों को आगे पीछे कर दिया है। ताज़ा गाय का दूध स्वास्थ्यवर्धक होता है। ताज़ा गाय का दूध स्वास्थ्यवर्धक होता है। गाय का स्वास्थ्यवर्धक होता, स्वास्थ्यवर्धक नहीं लिखा, स्वास्थ्यवर्धक है। गाय का ताज़ा दूध स्वास्थ्यवर्धक होता है। ताज़ा दूध गाय का स्वास्थ्य, ये भी आगे पीछे है। गाय का दूध ताज़ा स्वास्थ्यवर्धक होता है, इसका ख ऑप्शन सही रहेगा भाई। गाय का ताज़ा दूध स्वास्थ्यवर्धक होता है। फिर से ये अनेक शब्द जो है फिर प्रयोग में आने लग गया। 23 का, अनेकों लोग गंगा स्नान के लिए गए। अनेकों लोग गंगा स्नान के लिए गए, इसके 4 ऑप्शन हैं। एक तो यहाँ हमने पढ़ लिया, अनेकों लोग गंगा स्नान के लिए, अनेकों लोग गंगा स्नान के लिए गए, कै। अगला है, अनेक लोग अनेक गंगा स्नान के लिए गए, अनेक लोग गंगा स्नान में गए, में गए, गंगा स्नान के लिए अनेक लोग गए। तो यहाँ पर सबसे पहले वाला ऑप्शन है, जो सबसे पहले वाला ये वाला ऑप्शन जो है ये सही है, ये वाला ऑप्शन जो है सही है। और ये 3 ऑप्शन जो है हमारे कैंसिल हो गए, 3 ऑप्शन हमारे कैंसिल हो गए। आगे देखिएगा, दूध में कोई पड़ गया है। कोई कौन व्यक्ति पड़ गया वही दूध में, दूध में कोई पड़ गया, गलत है अभी, कोई शब्द नहीं आएगा दूध के साथ। दूध में कौन पड़ गया, दूध में कभी पड़ गया, दूध में कुछ पड़ गया, उपयुक्त कोई नहीं। तो दूध में कुछ पड़ गया, ये सही आंसर है। राम लक्ष्मण सीता वन को गई। राम लक्ष्मण सीता वन को गई। राम लक्ष्मण सीता वन के लिए गए। राम लक्ष्मण और सीता वन गए। राम लक्ष्मण और सीता वन गया। राम लक्ष्मण और सीता सीता को गए। तो राम लक्ष्मण और सीता वन गए, ये इसका सही आंसर रहेगा। उसने मुझे एक फूलों की माला दी। उसने मुझे फूलों की एक माला दी, नहीं आएगा ये भी नहीं है। उसने मुझे एक फूलों की माला दी, ये लग रहा है मुझे उसने एक की फूल माला दी, भी गलत है। उसने दी एक फूलों की माला मुझे, ये भी गलत है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सही है। उसने मुझे एक फूलों की माला दी। उसने मुझे एक फूलों की माला दी। उसने मुझे फूलों की एक माला दी, ये सही है भाई, ये सही है। और ये गलत है, उसने मुझे फूलों की एक माला दी, ये सही रहेगा। 27वां प्रश्न हम देखते हैं, 27वां वाक्य हम देखते हैं। बच्चों से गुस्सा मत करो। बच्चों से गुस्सा मत करो। बच्चों में गुस्सा मत करो, ये नहीं आएगा। बच्चों के लिए गुस्सा मत करो। बच्चों को गुस्सा मत करो। बच्चों पर गुस्सा मत करो। 27वें का सही आंसर है, बच्चों पर गुस्सा मत करो। बच्चों पर गुस्सा मत करो। 28वां है, बच्चों को काट कर सेब खिलाओ। बच्चों को काट कर सेब खिलाओ।
शब्द आगे पीछे कर दिए गए हैं। यहाँ पर बच्चों को काट कर सेब खिलाओ, बच्चों के लिए सेब काट कर खिलाओ, बच्चों सेब काट कर को खिलाओ, बच्चों सेब को काट कर खिलाओ, बच्चों को सेब काट कर खिलाओ। ये इसका सही आंसर है, ये राइट आंसर है। 29 वाला देखिए भाई, 29वें पर पहुँच गए। 29वें में क्या है? बच्चन जी बड़े अच्छे कवि थे, बच्चन जी बड़े अच्छे कवि थे, बच्चन जी अधिक अच्छे कवि थे, बच्चन जी बहुत अच्छे कवि थे, बच्चन जी बढ़िया कवि थे, बच्चन जी थोड़े अच्छे कवि थे। जब बच्चन जी अच्छे कवि थे, बड़े शब्द नहीं आना चाहिए, चाहे अच्छे आना चाहिए, एक ही चीज़ आनी चाहिए। 29 देखिएगा, बच्चन जी बहुत अच्छे कवि थे, बच्चन जी बहुत अच्छे, बड़े नहीं आएगा, बड़े नहीं आएगा, यहाँ पर अच्छे के साथ बहुत आएगा, ये इसका राइट आंसर है। 30वां जो वाक्य देखिए, उसने केवल एक ही रोटी खाई, उसने केवल एक ही रोटी खाई। प्रश्न नंबर 30 है, उसने केवल एक ही रोटी खाई, तो इसमें उससे केवल एक ही रोटी खाई, ये गलत है भाई। उसको केवल एक ही रोटी मिली, ये भी गलत है। उसने केवल खाई एक रोटी, ये भी गलत है। और ये सही रहेगा, उसने केवल एक रोटी खाई, उसने केवल एक रोटी खाई, ये सही है। आशा है आपको ये वाक्य समझ में आए होंगे। इसी के साथ आगे का भाग अगली वीडियो में। धन्यवाद।